हालेलुया। वो बात में बोला है मुझे बहुत देरी से मसीह को मिला है। और उन्हें तायम ते उनका रूप का जब धीरे हुई ना जो मसीह ने क्योंकि पवित्र आत्मा उतरने के बाद वो कहते हैं मुझे क्यों मसीह और जल्दी नहीं मिला। और उन्हें तेरे पवित्र आत्मा यम की जो निकला चिरा इन मसीह तो हार की कुछ कड़ाई दिया। तो पापी मनुष्य वो मीटिंग में आया। और उनका की दूरी होड़ को है ना। वो लोग पश्चाताप किया। और उनको कष्ट हुई ना। दोनों का जिंदगी में बहुत परिवर्तन हो गया। और बना हुआ जीवन रे उनका की फिराव हुई ना। और दोनों व्यक्ति आपस में बात करते हैं। और उनकी बना हुआ की गाल में रखना। हम लोग बहुत देरी हो गया मसीह को पाने। और उनकी नकी गाल में रखना अलग मसीह हो हम लोग को और भी जल्दी मिलना था ये सब। चिरा जी नवाज वालों को बाहर गिरा पढ़ाई है कुछ भी हुआ। वो लोग को इतना खुशी हो गया। चिरा जी मतलब रस्क्यू खुशी की नाम वो कितना आनंद हो गया है। क्योंकि तो तीन रस्क्यू के लिए क्यों किया। वो हालेलुया। वो लोग को बात सुन के वो लोग को परिवार लोग को खुशी हो गया। और उनकी ना कथा आज बोले उनको घरों से बहुत खुशी ना। पूरा कलीसिया का लोग खुशी हो गया। और पूरे कलीसिया ने थोड़ी खुशी कोई क्यों किया। लोग पूरा खुशी हो गया कि वो लोग आपस में एक साथ बात करते हैं। चिरा जी सलाम कोड़ी रस्क्यू को क्यों ना चिरा जी उनकी अकीले होता दिन काम मरा। पहले दोनों दारू पीने के लिए जाता था। और वक्त फिर बड़ा लोग के हड्डी जुबी चला करते हैं। पहले दोनों लड़ाई करता है। लहार तो अमित के लड़ाई हो करते हैं। अब यीशु मसीह का प्रेम का बारे में बात करते हैं। हाँ तेरे नीतो तो चिकिन चिकादा यीशु मसीह दुलड़ रे कथा की कपाल में रखना। वो पहला दिन हम लोग कुछ 5 बजे मीटिंग खत्म किया। और पहला दिन तो 5 बजे उनको मीटिंग को जमा किया। ये दोनों छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति बात करता है। और मुकिन बना हो तो वो कोई तो बंचाव छड़ाव की नाम का उनकी गाल में रखना। क्यों इतना जल्दी मीटिंग खत्म कर दिया। और उनकी में चिरा उन सारा मीटिंग पे भगाओ हुआ। वो जैसे और थोड़ा मीटिंग चलेगा तो कितना अच्छा है। और उनके मेरे कन आर्मी खड़ी हुई लगता है मीटिंग रिमोट हुई हुआ। एक दारू पी के छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति कहता है रात को 12 बजे तक मीटिंग चलाना है यार। और मीटिंग हड़ी जो और उन्हें पता है छुटकारा नाम तो उन्हें मिला नीचे 12टा हबी हुई लेके आरंभ हो गई। क्योंकि उसको जिंदगी में इतना खुशी नहीं मिला। उस मीटिंग में उसको इतना खुशी मिल गया। चिरा जी जिंदगी में उन्हें उसकी खुशी भाई नाम का अपना खुशी अपना जगह रे नाम का। इसलिए मेरे प्रिय मैं आपको ये बात क्यों बता रहे हैं। और उन्हें इतने दुलड़ी तो आपको कहा चिरा आप नहीं ले पे। आप ऐसा ना सोचे कि बीते हुए जैसा हुआ था आज भी वैसा ही होगा। चिरा जी नौ जीवन आलो पे होती सोचे चलावे को छोड़े वाटा मीटिंग हुई ना परमेश्वर का काम हर दिन नया है। चिरा जी ईश्वर को तो दिन मिले की नवा गया। परमेश्वर का वचन हर दिन नया है। ईश्वर का कथा तो दिन मिले नवा गया। वो हर दिन कुछ नया सृष्टि करते हैं हमारा बीच। और उनको दिन मिले नवा नवा ना सृष्टि में इतना बोले। इसका मतलब वचन में दिया है। आप ना ये सोचते रहे मैंने कहा। वो हमें पुनर्सृष्टि रिक्रिएशन मतलब जो गिर गया है जो हो गया है उसको परमेश्वर फिर से बनाने के लिए देखता है। होनारे मतलब तो ईश्वर बाबा ये लेकना कोई भिडर करना और जुगते नवाते बिना आरोही है। उसको इंग्लिश बाइबल में दिया है रिक्रिएशन मतलब पुनः उसको सृष्टि करेगा। होनारे मतलब तो जुगते उदित बिना में। अभी लाजरस मर गया वो 4 दिन कब्र का अंदर में। और लाजर को कोई लेना उन्हें पूर्ण दिन कब्र रहता है। वो तो अंधेरा जगह में है। और हमें युग की नहीं करा। लाजर जीवने के लिए कोई आशा नहीं है। और उन्हीं लाजर जीवन पीड़ित होने के लिए अलगा कथा करना चाहिए। उसका शरीर तो पूरा सर में लगा। चिरा के उन्हीं हड़मों में सिया एवं बिना। उसमें से वास आने लगता है। और उन्हीं हड़मों को सिया की शोधना। लेकिन वहाँ कोई आशा नहीं था। मैं कल उन्हें जाना आसमान का इतना भी उन्हीं जीवन पीड़ित हुआ। लेकिन यीशु मसीह उधर आया। मैं कल यीशु ही ना होंगे। और यीशु मसीह जीवन का वचन दिया उसने। और यीशु मसीह तो जीवन रे कथा रोड के था। और वो जीवन वो लाजरस का अंदर में गया। और उन्हें जीवन रे कथा तो लाजर भीतर में चला गया। और 4 दिन मरा हुआ लाजर जिंदा हो गया। और पूर्ण दिन लहारे कोई अकाल लाजर दे जीवन पीड़ित ना। ऐसा हमारे अंदर बहुत सारा मरा हुआ लाजर का जैसा कोई चीज पड़ा हुआ। और उनका क्योंकि लाजर लिखा कि आईमा उनका ना कोई चीज को भीतर में बिना। बहुत सारा आत्मिक चीज है जो मर चुका है। आईमा उनका ना आत्मिक जिनिस को बिना उन्हें पता तो कोई किया। बहुत सारा आत्मिकता में हमको जीवन चाहिए। आईमा आत्मिक जगह रे तो जीवन रे जरूर बिना। वो जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा के द्वारा देता है। और उन्हें जीवन तो प्रभु यीशु मसीह आया आत्मा होते थे वही बाबू इतना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए एक व्यक्ति आप ध्यान से सुनेंगे तो एक व्यक्ति हॉस्पिटल में है वो तो पूरा बेड में पड़ा हुआ है। उसको श्वास है उसको जीवन है लेकिन उसका अंदर शक्ति नहीं है। और अब वो भी एक कथा बना जिसे यामी और हॉस्पिटल में बनाया उन्हें तो जीवन किया जीवी बिना आता गया साइंस बिना आता गया मैं खान उन्हें तो चंबा चिका धरी मतलब वो श्वास ले रहा है मतलब उनके साइंस एक काम किया लेकिन उसका अंदर शक्ति नहीं है। मैं कल उन्हें थे तो दाढ़ी में तो हमको लड़ा पड़ेगी उसको चलने के लिए शक्ति चाहिए। उन्हें तो दाढ़ा पड़ेगी दाढ़ी जरूरी है। जीवन तो है जीवी ममिना की लेकिन शक्ति नहीं है। मैं खान दाढ़ी बोलो ऐसा ही हमारा जिंदगी में उन्हें उनका के वो जीवन में हो श्वास तो है
हे साहित्य में मिला के जीवन भी हे जीवी हो मिला गया लेकिन आत्मिक में आगे बढ़ने के लिए वो सामर्थ नहीं। मेंटल आर्थिक रे लगा लगी ते उना दाढ़ी दो बनुआ इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और उना ये यीशु मसीह वेद करा के पवित्र आत्मा पर नीचो आपे तो दाढ़ी पे यामा यीशु मसीह चेला लोगों का जब तक ये प्रतिज्ञा ऊपर से तुम्हारे ऊपर पूरा ना होता है तब तक तुम इस नगर को नहीं छोड़ना है। और उना ये यीशु मसीह बितावा लो काटा गो कथा दिन अभी बंकुरुवा उन भी तेरवा नगरा वालों पे बुगिया। इसीलिए मेरे प्रिय हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और उना ये लुगड़िए को लहा से चला लगी थे बढ़ा लगी थे पवित्र आत्मा दाढ़ी जरूरा। तो इन दिनों की मीटिंग में जो हमारा उधर हो गया हम लोग कभी ऐसा देखा नहीं। हाँ ओने काटा ओने मीटिंग हुई ना उनका मीटिंग तो तीसरे हो वाले बकुंजल का थे ऐसा लोगों को पश्चाताप हो गया और उनका उनका जगह रे होड़ को कष्टावी ना कोई उल्टी करके कुछ दुष्ट आत्मा बाहर निकल गई। हाँ आई हम लोग दोयो होती तो दुष्ट आत्मा बाहर उठना क्योंकि एक बहन ने बताया मुझे फर्स्ट दिन मीटिंग का समय वो बताया शाम का समय बोल रहे भैया मेरा गला में कुछ लटका हुआ है कुछ बाहर आने के लिए देखता। आर बीचे मिश्रा तो ये बताई करना जे इया होटो रे चीज जो अटकाओ करा बांधे उडू को जरूर तो उसको प्रार्थना करने के लिए नहीं देता है क्योंकि गला में कुछ लटका हुआ है। जेदा जे उनी तो जेमन आरोई प्रार्थना लिखी तेना होटो तो ऐसे कहते हैं। तो मैं उसको बोला देखो तुम्हारा अंदर कुछ पीढ़ी का कुछ दुष्ट आत्मा होगा। आर उनी बताई करना जे तो पीढ़ी कोई आईमान का दुष्ट आत्मा हो तो मिना को मैं बोला तुम्हारा अंदर कुछ पीढ़ी का श्राप होगा। होय तो आईमान का पीढ़ी कोई श्राप हो हुई रे आंखे तुम्हारा बाप दादा लोगों ने शायद तुम छोटा रहने का समय कुछ खिलाया कुछ पिलाया होगा। होय तो हम बटियन ताहे काल के हमरे घरा बात तो कुछ जो मुचुले ने कुछ यूचुले ने कुछ तंत्र मंत्र करके जादू टोना करके तुम्हारा अंदर कुछ दिया हुआ होगा। आई माने